इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमकॉम एंट्रेंस की, बीबीए एंट्रेंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। अगर आपको इसका थ्योरी सेशन देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है कि अकाउंटिंग का कंप्लीट जो है आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले से कि अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ए स्टैंड फॉर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट डज ए स्टैंड फॉर। अकाउंट अप्रेजल एसोसिएशन, बी कहता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, सी कहता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट, की डी नन ऑफ द अबव। तो ट्रिपल ए जो है ये किस स्टैंड फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इट स्टैंड फॉर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अब अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ये किसका सिस्टम होता है? एक आर्ट होता है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। ठीक है, मीन्स हम क्या करते हैं, वही चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बिजनेस में एज अ फाइनेंशियल नेचर के हों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। ठीक है, फिर उसको मेजर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कि अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को, तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे आप जाकर जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? इन बुक कीपिंग व्हाट डज द पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहला कहता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम लेजर टू जनरल, बी कह रहा टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनरल टू लेजर, सी कह रहा टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम अकाउंट्स टू जनरल, की नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, पुस्तपालन का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग एक आर्ट होती है कि मतलब बिजनेस के जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक सिस्टमैटिक बुक में रिकॉर्ड करने की एक कला है, जिसमें हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम किस में, जर्नल से लेजर। मतलब एक प्रोसेस होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और बुक कीपिंग जो क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है, और वहीं अकाउंटिंग जो होता है सबसे सेकेंडरी स्टेज होता है। आप हमारे कॉन्सेप्ट्स को अगर पढ़ेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, दूसरा कह रहा है इट इज अ रियल अकाउंट, तीसरा कह रहा है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता है? वो पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, कि नॉमिनल अकाउंट होता है, कि नन ऑफ द। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो पूंजी खाता होता है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। आपने पढ़ा होगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आपने 3 तरह के अकाउंट्स को पढ़ा होगा। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, एज अगर हम बात करें राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, जो किसी एसेट से रिलेटेड होता है, जैसे अगर हम बात करें लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, रियल अकाउंट में आ जाएंगी। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है, जो रिलेटेड होता है किसी इनकम से, किसी एक्सपेंसेस से, किसी गेन से, किसी लॉसेस से, जैसे अगर हम बात करें सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कैपिटल जो किस में आ जाएगा आपका, दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पहला कह रहा अनलाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस, वेरीफेबल थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड, एज डिफिनेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सी कह रहा है एज डिफिनेट एज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कि डी
जो होता है वो क्या होता है आपका, नन ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस पर क्या होता है हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स होता है। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द अनलाइक प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिकल साइंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी की नन ऑफ दी अबव। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसको भी मैंने डिटेल में समझाया है, मैंने सारी चीज़ों को समझाया है जो कि डिटेल में आप ज़रूर जाकर देखें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, मतलब जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब जब हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जब हम डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को, उसी को कहते हैं हम क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका यूज़ क्या क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, मतलब कंसर्न विथ फॉरकास्टिंग, मतलब भविष्यवाणी से भी रिलेटेड होता है, उद्देश्यों को प्राप्त करना मीन्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये एक प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का in such a way to assist the management in the creation of the policy and day-to-day operation of an undertaking। ठीक है, तो दैट इज ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेट करता है, प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जस्ट मैंने बताया कि जो अकाउंटिंग के जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, जो डेटा रहते हैं, उसको प्रोवाइड करता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग कॉस्टिंग डाटा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा, नन ऑफ दी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज सही। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम जो है, दोहरा लेखा प्रणाली, जो ये सिस्टम है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का, किस पे बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे। ना तो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल बैलेंस सिस्टम नहीं, इसका नाम है क्या, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो अकाउंट को अफेक्ट किया होता है, एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया गया आपके इटली के वेनिस नगर में 1854 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेइंग सेफ पॉलिसी ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, कन्वेंशन और टू फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो प्लेइंग सेफ पॉलिसी इज ड्यू टू, ये जो आपको बताई गई हैं, ये प्लेइंग, ये सारे क्या है, अकाउंटिंग के कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ, तो इसको भी मैंने डिटेल में समझा है, उसे आप जाकर देख लिए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर विथ इट्स परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट ईयर। अगर मान लीजिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एक साल से उसके परफॉर्मेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर से, तो वो क्या होगा, किस पे बेस्ड होगा, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, वर्टिकल कंसिस्टेंसी की, थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की, नन ऑफ दी। इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है जो फ्रेंच वर्ड जॉर है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये जो फ्रेंच वर्ड जॉर है किससे लिया गया है, जर्नल से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है आपका, जो मीन्स जर्नल, अकाउंट। ए कह रहा है अकाउंट, बी कह रहा है जर्नल, बोथ ए एंड बी की लेजर। तो जर्नल क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिस बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और जर्नल में ट्रांजैक्शंस के लिखने को जो प्रोसेस होती है उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक डेट होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है, एक आपका लेजर फॉलियो नंबर होता है, फिर अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड जो जर्नल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स, नहीं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज की ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी। तो इसमें से करेक्ट पूछा, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगर हम बात करें, ट्राई बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ। अब भाई ट्राई बैलेंस क्या होता है, ट्राई बैलेंस को हम हिंदी में तलपट बोलते हैं। ट्राई बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द नेट प्रॉफिट, द ग्रॉस प्रॉफिट, द सेल्स लेवल की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज। ट्राई बैलेंस को हिंदी में हम तलपट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट तो हमें किससे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस पता चलता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से।
और जो सेल्स लेवल हमें क्या पता चलता है, और लास्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंट्रीज मतलब ट्राई बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का, जो कि हम लेजर से प्रिपेयर करते हैं, और हम क्या करते हैं, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ट्राई बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। दूसरी बात, किस चीज का लिस्ट होता है, बैलेंसेस जो हम सारे लेजर अकाउंट से इसको बनाते हैं, और ये किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट को चेक कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ट्राई बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ। ट्राई बैलेंस किस चीज का लिस्ट होता है, बुक्स का, अकाउंट का, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट का, कि नन ऑफ द। देखिए यहाँ पर अकाउंट्स भी दिया है और लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट भी दिया, तो इसमें हम कौन सा करेक्ट होगा, लिस्ट ऑफ बुक बैलेंस ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है द टर्म अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स। जो अकाउंट जो टर्म होता है अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब क्या होता है, सनरी डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, प्रोमिसरी नोट्स, की ऑल ऑफ द अबव। जो टर्म अकाउंट रिसीवेबल होता है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, बिल रिसीवेबल, प्रोमिसरी नोट्स, सनरी डेटर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो टर्म मैनेजमेंट अकाउंट है, सबसे पहले कहाँ, किस ईयर में इसको यूज किया गया, 1910, 1950, 1939 की, नन ऑफ द अबव। जो टर्म प्रबंधकीय लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सबसे पहले इसको यूज किया गया 1950 में इसको यूज किया गया। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली किस पे बेस्ड होती हैं, सब्जेक्टिविटी पे, कन्वेंशन एंड रिकॉर्डिंग, नन ऑफ दी ऑफ की प्रैक्टिबिलिटी। जस्ट मैंने बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सिद्धांत होती हैं जिस पर क्या होती हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उसी पे हमें चलने रहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिबल, वेरीफेबल होने चाहिए, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम सिस्टमैटिक मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट बैंक लोन इज रिलेटेड टू। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि बैंक लोन दे दिया, किस कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक लोन है जो रिलेटेड होता है किससे, आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, ये सारी चीजें क्या है, प्रिंसिपल बुक है, सब्सिडरी बुक्स है, जर्नल बुक्स है, कि नन ऑफ दी। ये सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी डिटेल कंप्लीट थ्योरी सेशन में कंप्लीट किया है, तो उसे आप जाकर जरूर देखें। तो जो सेल्स बुक है, परचेज बुक है, ये सारी चीजें क्या है आपकी, प्रिंसिपल नहीं, ये क्या है आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं। नेक्स्ट है डेबिट नोट इज सेंट बाय, डेबिट नोट इज सेंट बाय सेलर, परचेजर, आउटसाइडर पर्सन, की नन ऑफ दी अबव। तो जो डेबिट नेट होता है वो सेंड किया जाता है किसके द्वारा, दैट इज परचेजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एक जर्नल लॉ अडॉप्टेड एज अ गाइड टू एक्शन इज कॉल्ड। मतलब एक जर्नल लॉ जो अडॉप्ट किया जाता है ताकि वो अकाउंटिंग के सारे एक्शन को फॉलो कर सके, वो क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, कि अकाउंटिंग डेटा होते हैं, कि अकाउंटिंग प्लान होते हैं। तो वो सारे जनरल लॉ हम उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो नेसेसरी एजम्पशंस एंड आइडिया विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वो नेसेसरी एजम्पशंस वो कौन कौन सी आइडियाज होती हैं जिस पर क्या होती हैं, एक अकाउंटिंग की फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जिस पे क्या होती हैं, बेस्ड रहती हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पहला, दूसरा कह रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, तीसरा कह रहा है अकाउंटिंग प्लान, चौथा कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो देखिए कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं जिसपे ये नेसेसरी एजम्पशंस होते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करें, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की बात करें, मैचिंग कॉस्ट के, ऐसे बहुत सारे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू। जो प्रोप्राइटर होता है उसको हम एक ट्रीट करते हैं क्रेडिटर की तरह, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू किस हिसाब से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट से, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। इससे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें बिजनेस की क्या होती है, एक सेपरेट एंटिटी की तरह उसे ट्रीट किया जाता है, मीन्स बिजनेस या
ऑनर, दोनों की एंटिटी क्या होती है, अलग होती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए उसे कहा गया है द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहीं अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट की, मनी मेजरमेंट की, तो मनी मेजरमेंट वही कॉन्सेप्ट बताता है जिसमें वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंड और है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम कहते हैं, मतलब एक एसेट्स की वैल्यू के हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट की नन ऑफ दी अबव। तो हमने गुड्स गिवन एज अ सैंपल, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट की नन ऑफ दी अबव। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, दैट इज अ प्रोप्राइटर ऑफ द प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है एसेट्स इन द बैलेंस शीट आर शोज एट अ कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन रेदर देन देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ रियलाइजेशन, मैचिंग, गोइंग कंसर्न की नन ऑफ दी अबव। तो एसेट जो होता है बैलेंस शीट में हम शो करते हैं कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके, तो वो क्या होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कन्वेंशन। गोइंग कंसर्न कन्वेंशन क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी एजप्शन भी बोलते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है इस एजप्शन के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वो ये एज्यूम करते हैं कि जो भी बिजनेस है वो अपने ऑपरेशंस को फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, ठीक है, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है, जब गुड्स हम डिलीवर्ड करते हैं कस्टमर को, जब ऑर्डर को रिसीव्ड करते हैं, जब कैश को रिसीव करते हैं डेटर से, कि नन ऑफ दी अबव। जो कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन का वो ये इम्प्लाई करता है कि जब हम गुड्स हम कस्टमर को डिलीवर्ड करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटिंग द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी इज कॉल्ड, वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम बिजनेस को एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। तो यहाँ पर बिजनेस और ऑनर की एंटिटी दोनों अलग होती है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहीं अगर हम बात करें अगर किसका, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब, ड्यूअलिटी का मतलब होता है ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब ड्यूअल इफेक्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सारी बिजनेस के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी हम मानते हैं, ठीक है, मतलब वही दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, एक को डेबिट और अदर अकाउंट को क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जो कॉन्सेप्ट होता है, concept of following will be recorded in the books of account: value of the machine, C quality records in the business, health of the manager of the company की company value। तो अकाउंटिंग अकॉर्डिंग अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, किसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो दैट इज वैल्यू ऑफ द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी किस पे बेस्ड होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, इकॉन्स कॉन्सेप्ट के, कि नन ऑफ दीज पे। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन इक्वेशन है अगर हम बात करें, एक एसेट्स जो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे बेस्ड होती है, वो क्या होती है, दैट इज आपका हो जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, क्या है, एक पार्ट होती है सिंगल एंट्री सिस्टम का, पार्ट ऑफ होती है डबल एंट्री सिस्टम का, कि पार्ट होती है नो पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल क्या होती है, वित्तीय स्थिति बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की, जिसमें एसेट्स लायबिलिटीज हमारी होती हैं। तो एक पार्ट नहीं होती है डबल एंट्री सिस्टम का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग साइकिल में क्या इंक्लूड किया जाता है। अब अकाउंटिंग साइकिल में हमारी क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहला कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, दूसरा कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सी है समराइजेशन ऑफ डाटा की ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जनरली एक पीरियड होता है एक ईयर का, जो कहाँ से, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से होता है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें आती हैं, उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार, हमने कैरेज पे किया ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार, डेबिट विल बी गिवन, किसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को, कार अकाउंट को, कैरेज अकाउंट को, कि नन ऑफ द अबव। तो इसको क्रेडिट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेबिट करेंगे कार अकाउंट को। ट्रेड अकाउंट डिस्काउंट विल बी, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, कि बोथ है एंड बी की नाइदर ए और बी, कि नाइदर डेबिट या क्रेडिट। तो डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे इसमें नाइदर डेबिट होगा नॉर क्रेडिट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है इनकम एक्रूड एज रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक प्रॉपर जर्नल इनकम बुक की सेल्स बुक। तो इनकम एक्रूड हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, प्रॉपर जर्नल में। नेक्स्ट है गुड्स हम टेकन लिए फॉर द पर्सनल यूज, जो हम गुड्स लेते हैं पर्सनल यूज उसे हम ड्राइंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसको क्रेडिट करेंगे। काफ़ी बच्चे इसमें क्या करते हैं ड्राइंग अकाउंट टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा किसको हम क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को, प्रोप्राइटर अकाउंट को, कि परचेज अकाउंट को। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को, दैट इज किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है एन ई कवरेबल डेप्ट को क्या कहा जाता है, बैड डेप्ट, गुड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट्स की नन ऑफ दी अबव। तो ए रिकवरेबल डेप्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। नेक्स्ट है द कस्टमर या ट्रेडिशन जो यूज होता है प्रिपरेशन का फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट में, मतलब वो ट्रेडिशन वो कस्टम्स जो हमें फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट की प्लान, तो वो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। Next up, which concept supports the view that depreciation is the process of allocation not of valuation recording? इसमें से कौन सा ये बताता है depreciation एक process होता है allocation का, not the valuation in according to the matching concept, going concern concept, value की cost concept. तो that is option number C, going concern concept. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है बैंक अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की नन ऑफ दी अबव। तो जो बैंक अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों होता है। नेक्स्ट है गुड लॉस्ट बाय फायर, मतलब क्या हो, गुड्स हो गए जल गए हैं, फुल्ली इंश्योर्ड कवर्ड क्रेडिट विल बी गिवन, किसको दिया जाएगा, इंश्योर्ड क्लेम अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट की नन ऑफ दी अबव। तो गुड लॉस्ट बाय फायर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिंग अकाउंट। ए स्टेटमेंट बिलो द जर्नल, एक स्टेटमेंट जो जर्नल हम लोग जर्नल जब एंट्री ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसके नीचे हम लोग क्या नरेशन लिखते हैं, ठीक है, कि हमने गुड्स परचेस किया, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, देखिए नरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ ट्राई बैलेंस हेल्प्स एलोकेटिंग, जो ट्राई बैलेंस हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम जो क्लैरिकल एरर्स है, सारे एरर्स, ठीक है, क्लैरिकल एरर है उसको हम क्या कर सके, जान सके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एरर ऑफ ओमिशन भूल गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल की कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इन तीनों के जो रूल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेबिट वॉटकिंस आने वाले को डेबिट करना है, जाने वाले को क्रेडिट करना है, ये जो किस में है, ये रूल आपका गोल्डन रूल रियल अकाउंट में है, पर्सनल अकाउंट में है, नॉमिनल अकाउंट की नन ऑफ दी अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेप्ट बिकम्स बैड द अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, इन केस ऑफ क्या होता है कि डेप्ट अगर बैड हो जाता है, जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट किस में होगा, दैट इज इन डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट हमने अलाउ किया ओवर द कैटलॉग प्राइस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट की नन ऑफ दी हो, तो डिस्काउंट अलाउड ओवर द कैटलॉग प्राइस दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है जो बेसिक रूल होती है बुक कीपिंग की, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द रिसीवर, ये किसमें ये रूल फॉलो होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की आपका नन ऑफ दी अबव। तो आने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल है बुक कीपिंग का, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो रियल अकाउंट में जाएगा कि नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स की नन ऑफ दी अबव। तो ये रूल किस में फॉलो होता है, नॉमिनल अकाउंट जो डील करता है किससे रिलेटेड होता है, इनकम ऑन गेन से, ये सारी चीज़ें इनकम ऑन गेन से, प्रॉफिट एंड लॉसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है कि व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर टू द बिजनेस डेब्ट इज गिवन टू, जब कैश डिस्काउंट का अलाउ किया जाएगा क्रेडिटर के द्वारा तो बिजनेस डेब्ट किसको, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड की नन ऑफ दी अबव, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट का मतलब क्या होता है, गेटिंग टाइमली पेमेंट इन कैश ऑनली, कि बी गेटिंग ऑर्डर एंड ऑन क्रेडिट ऑनली, कि बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दी अबव। तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि गेटिंग टाइमली पेमेंट्स की इन कैश ऑनली। नेक्स्ट अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, सर्टन फैक्ट और फिगर्स पे, कि सर्टन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे, कि सर्टन एजप्शंस पे, कि नन ऑफ दीज। तो देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत सारे आपके एजप्शंस पे बेस्ड होते हैं, जिसमें आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आते हैं, मनी मेजरमेंट आते हैं, गोइंग कंसर्न, डील कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल जो क्वांटिटी इंफॉर्मेशन है वो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इज ड्यू टू ड्यूल एस्पेक्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की पीरियड कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जो मनी में मेजर कर सकें, जो मॉनेटरी आइटम्स हों। तो ये किस पे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट investigates the recording of the following in the books of account: an asset its market price, an asset as its cost, and assets at average cost की all of the above। तो जो cost concept क्या करता है, recording of the following in the books of an asset as its cost, that is option number B। नेक्स्ट है जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रूअल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, ड्यूअल एस्पेक्ट की, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। विंडो ड्रेसिंग जो हो प्रोहिबिटेड होता है ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, लेजर, ट्राई बैलेंस, जर्नल की, नन ऑफ दी। तो वो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जर्नल होता है, जो कि फ्रेंच वर्ड जॉर्ज से लिया गया है। ठीक है, जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के बाद ट्राई बैलेंस। और ट्राई बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम की हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होता है, ओनली वन अकाउंट मेंशन, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड, ओनली वन बुक इज मेंशन्ड, कि नन ऑफ दी। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस को हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री बेसिस पे, ये क्योंकि भरोसेमंद नहीं होता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है पीटी कैश बुक क्या होता है। पीटी कैश बुक में एन एक्सपेंसेस होता है, एसेट्स होता है, मीन फॉर एक्सपेंसेस की, नन ऑफ दी। तो पीटी एक्सपेंसेस होता है जिसमें हम छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, स्टेशनरी हो गए, पेन पेंसिल हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम पीटी कैश बुक में शो करते हैं, तो ये इट इज़ मीन फॉर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है सेल्स बुक जो है वो किसका पार्ट है, जर्नल का, लेजर का, बैलेंस शीट का, कि नन ऑफ दी अबव। तो सेल्स बुक है वो किस चीज का पार्ट है, दैट इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, एक क्या है, अकाउंट है, स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी है, कि नन ऑफ दी अबव। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं, जो एक फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की शो करती है, वित्तीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन की, नन ऑफ दी अबव। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, इनवैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट, ताकि वो सारे मैनेजमेंट फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द अर्निंग द पीरियड, सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, द प्लानिंग टेक प्लेस। तो जो रेवेन्यू अगर हम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डरली उसको हम रिपोर्ट किया जाता है द पार्ट ऑफ द सेल इज मेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रेडिट नोट किसके द्वारा इशूड किया जाता है, सेलर के द्वारा, परचेजर के द्वारा, सेलर और परचेजर के द्वारा, की नन ऑफ दी अबव। तो जो क्रेडिट नोट होता है वो इशूड किया जाता है सेलर के द्वारा। नेक्स्ट द सेल्स मेड टू द पीपी ट्रेडर्स फॉर द कैश शुड बी, हमने सेल्स यहाँ पर किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रसाद अकाउंट की नन ऑफ दी अबव। तो दैट इज विल बी डेबिटेड टू द कैश अकाउंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की हम बात करें, द स्टॉक इन ट्रेडेड इज वैल्यूड, हम उसको किस पे, उसको वैल्यूड करते हैं, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे, जो उसमें से ज्यादा हो, या मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की हम बात करें तो मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस उसमें से जो कम हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, the going concern concept is underlying basis for disclosing the market value of securities। बी है कि ये depreciating करता है फिक्स assets को over their useful lives, की सी है disclosing the sales in the income statement, की none of the above। तो जो going concern concept होता है वो it is underlying basis for disclosing the market value of the securities।
लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओनरशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दी अब। तो ओनरशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू थे। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए आप एग्जाम्स किसी भी एंट्रेंस आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप इस सीरीज को ज़रूर देख कर जाए, आपको क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक थ्योरी सेशन नहीं देखा है उसे भी आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये दोनों सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट